कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान अभियान चलाने की घोषणा करने वाले स्वामी यशबीर महाराज को उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार में प्रवेश करने से रोक दिया। उन्हें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमा पर नारसन चेक पोस्ट पर ही रोक दिया गया, जिससे उनके समर्थकों और पुलिस के बीच गहमा गहमी का माहौल बन गया। स्वामी यशबीर महाराज ने ये घोषणा की थी कि ये कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड में भी होटलों और ढाबों पर पहचान अभियान चलाएंगे। उनका ये अभियान उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पहले ही चल रहा है। हरिद्वार में भी इसी तरह के अभियान की शुरुआत करने का उन्होंने ऐलान किया था। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर पहले से ही कड़े नियम और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू है। स्वामी यशबीर महाराज ने धामी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि धामी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर जो फैसला लिया है वह उसकी तारीफ करते हैं और जो लोग नाम बदलकर कांवड़ यात्रा में दुकानें लगा रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग थूक जिहाद और मूत्र जिहाद के नाम पर सनातन धर्म को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय प्रवक्ता पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह कांवड़ यात्रा को लेकर जो बयान दे रहे हैं वह उचित नहीं है। मुजफ्फरनगर में हुई घटना को लेकर भी उन्होंने कहा कि उस घटना को गलत रूप से प्रचार प्रसार कर भ्रमित किया गया है, जबकि उस रेस्टोरेंट पर काम करने वाले मुस्लिम ही थे। हरिद्वार में अपने सनातन धर्म के जो दुकानदार है, खाद्य पदार्थ की दुकानें, उनकी दुकानों पर ओम का झंडा भगवे रंग का और भगवान वाराह का चित्र लगाने के लिए जा रहे थे। पुलिस प्रशासन ने यहाँ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो सीमा है, नारसन पुलिस चौकी, वहाँ रोक ली। कहा कि नहीं जी, आपको आगे नहीं जाने देंगे। तो हम यहाँ बैठ गए, तो बता दिया भाई हम तो इसलिए जा रहे हैं कि लिए नहीं जाने दिए जाएंगे। तो फिर मैंने तो पुलिस प्रशासन से यही पूछा है कि भगवान वाराह का चित्र लगाना, भगवा झंडा लगाना यदि अपराध हो तो मीडिया वाले आ रहे हैं, इनको बता दे भाई अपराध है तो हम वापिस चले जाएंगे, और नहीं अपराध है तो अपनी भारत की संस्कृति का प्रचार करना और अपने सनातन धर्म के लोगों को शुद्ध भोजन कराना, अशुद्ध भोजन से हटाना, जो थूकने मूत्र करने वाला जिहादी गैंग है उनके षड्यंत्रों से बचाना, ये हमारा परम कर्तव्य। हम सन्यासी हैं। हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है माननीय श्री पुष्कर धामी जी, बस उनको तो मैं यूँ कहता हूँ करोड़ों करोड़ों का अरबों धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने जो कार्य किया है निडर होकर के, ये उनके अंदर भारत की संस्कृति बोलती है और उनके रक्त की हर बूंद के अंदर ऋषियों का खून बोलता है। तो उन्होंने जो कार्य किया है कि जो भी इस तरह नाम छिपा करके खाद्य पदार्थ की दुकान चलाएगा उसको 2 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा और जेल भी खानी पड़ेगी। तो मैं सारे देश के सारे ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ कि ये प्रेरणा का कार्य है उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी जी का, उनसे प्रेरणा लेकर के आप भी अपने प्रदेशों में ऐसी घोषणा करते हैं। वो नरेश टिकैत जी ने कहा है कि ये कावड़ वाले या ये डाक कावड़ वाले ये हुड़दंगी है। अब आश्चर्य करिए, अरे अभी तो हुड़दंगी क्या, हमें तो आतंकवादी कहा गया, हमें गुंडे कहा गया और हमें तो आज एक चैनल वाला पाखंडी भी कह रहा था। तो ऐसे लोगों से हमारा वो नहीं कहना, लेकिन उत्तर दिया जाएगा। लेकिन नरेश टिकैत ने जो ये कहा है गलत कहा है। भारत की संस्कृति पर और कांवड़ यात्रा पर सीधा सीधा प्रहार है और कह रहे हैं ऊंची आवाज में न बजाए। क्यों ऊंची आवाज में क्या मतलब है? कह रहे इससे हार्ट अटैक वाला होता है। अरे सनातन धर्म के नाम पर जब रेडियो बजती है, डीजे बजते हैं, तब लोगों के पेट में दर्द होता है और लोगों को हार्ट अटैक की होती है। और जब दिन में 5 बार नमाज की आवाज़ ऊंचे स्वर में आती है, किसी के पेट में दर्द नहीं होता, किसी का हार्ट अटैक नहीं होता। और रमजान ये मुसलमानों का होता है, सनातन धर्म के लोगों का नहीं होता। लेकिन रमजान के समय पर 2 बजे ही जब रेडियो बजनी प्रारंभ हो जाए, अब तहरी का समय हो गया है, उठिए भोजन बनाइए, तब नहीं किसी ने कहा रे हमारी नींद हराम कर दी। तो आज जो ये कह रहे हैं ये हुड़दंग है, ये बड़ी ही सोची समझी रणनीति है। लेकिन हम सनातन धर्म के लोगों का ऐसे अपमान नहीं होने देंगे। और आपके चैनल के माध्यम से नरेश टिकैत जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आज वो घोषणा कर दें कि जो उनकी अंतरात्मा की आवाज़ है कि सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूकने मूत्र करने वाला जो जिहादी गैंग है, मैं उस जिहादी गैंग के साथ हूँ। और मैं आज घोषणा करता हूँ
उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि से, ऋषियों की इस भूमि से घोषणा करता हूँ कि सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूकने मूत्र करने वाला जो जिहादी गैंग है, हम उस जिहादी गैंग के बिल्कुल खिलाफ है और संघर्ष करते रहेंगे। हमारा ये क्रांति का मार्ग प्रारंभ हो चुका। ये क्रांति है, कोई साधारण काम नहीं है और ये क्रांति पूरे भारत में फैल चुकी है। अब सनातन धर्म का कोई भी इन जिहादी गैंगों का थूकने मूत्र का अशुद्ध भोजन नहीं करेगा। मैंने पहले दिन कह दिया था, पैंट उतारने की जो घटना है, मारपीट की जो घटना है, ये झूठी है। एक मुस्लिम पत्रकार वहाँ पहुँचा, उसने कहा इसको नया मोड़ दे दे, हिंदू मुस्लिम दे दे कि क्या कहूँ, अपना नाम गोपाल बता। उसने गोपाल बता कि अपना नाम ये बताने के बाद ये को मेरी पैंट उतारी गई, मेरी पिटाई हुई, तो ये सारा मीडिया वालों को दे दिया। अब मीडिया वालों को सत्य से कोई लेना देना नहीं होता। मीडिया वालों को तो चटपटा चाहिए, और चटपटा चाहे वो जो है भोजन करने वाले को, चाहे वो हानिकारक भी हो, वो उसे ही खा लेते हैं। तो मीडिया वालों ने यही चला दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा जिस समय ये घटना बताई गई राष्ट्रीय स्तर की मीडिया हमारे साथ थी। अरे अगर ये घटना होती पीटने की, कपड़े उतारने की, पैंट उतारने की, तो मीडिया के जो कैमरे हैं उसमें कैद होते ना, कैद जैसे आप यहाँ हमारी हर बातें आप कैच कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं बताया किसने, बस उसका वही दिखा दिया। लेकिन हमने कहा ये झूठी खबर है। और फिर जो आप जैसे समझदार मीडिया वाले थे, उन्होंने कहा भाई महाराज जी की बात में दम भी तो हो सकता है। उन्होंने हमने कहा ये गोपाल नहीं है, इसका नाम उस समय हम अब्दुल था, अब्दुल के दो नाम हैं, अब्दुल और एक मुजम्मर, क्या ये है, और ये मुस्लिम है और बजहेड़ी बागोवाली का ये रहने वाला है। उस होटल से थोड़ी दूर पर वो गांव पड़ता है। तो वहाँ पहुँचे और पहुँच करके जब उसके पास पहुँचे, जब उसने बताया क्या जी देखो मैं तो मुसलमान हूँ, हिंदू नहीं हूँ, तो कहते हैं गोपाल क्यों बताया? अगर मेरे तो वहाँ होटल वालों ने उन्होंने ये कहा था, तो गोपाल बता कि तेरी पैंट उतरी? क्या नहीं मेरी पैंट तो नहीं उतारी गई। तेरी पिटाई? क्या नहीं हुई। फिर ये को कहा अगर जी मुझे तो उन्होंने ही गुमराह कहा था और उनके अनुसार मैंने कर दिया। अब चैनल वालों को पता लगा और अब उसके उन पैंट उतारना पीटने वाले जो योजना बनी थी उनकी, वो विचारधारा, उसके खिलाफ देश के सेकुलरवादियों को भी एक पॉइंट मिल गया था और वे भी हमारे खिलाफ अनर्गल, हमें गुंडा, कोई आतंकवादी। और मैं यूँ कहता हूँ जो ओवैसी जैसा, वो खुद गुंडा है, वो आतंकवादियों का समर्थक है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो ओवैसी संसद के भवन में जय फिलिस्तीन का नारा बोलता हो, भारत की सरकार से पूछे या इन कानून से या मीडिया वालों से पूछे वो क्या है, आज तक वो इसीलिए फिर रहा है और वो हमें आतंकवादी कह रहा है। अब सब मीडिया वालों से मैं कह रहा है, अब उससे जा कर के पूछो कि तैने बिना जांच किए पैंट उतारने वालों का कहने का समर्थन क्यों किया। अब उनसे पूछना चाहिए आप।